आ गया। नमस्ते। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं एनेक्साइन को ढूंढ रहा हूं। तुम कैसे आ गए? Jiang Hongakai. माफ करना, पहले से तुम्हें बताया नहीं, बस आ गया। क्या तुम्हारे लिए अभी सही समय है? मैं तुमसे दो बातें करना चाहता हूं। तो तुम लोग बात करो। मुझे एक ग्राहक से मिलने जाना है। कुछ हो तो मुझे फोन करना। अंदर आओ। एनेक्साइन, तुम हो क्या? हे एनेक्साइन। हे, मुझे पता है कि इन दिनों क्या हुआ है। तुम्हें बुरा लगा होगा। ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा, तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे जो भी हो, मैं इसे सुधारने की पूरी कोशिश करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, तुम मेरे दिल में हो। तुम मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो। मैं वाकई नहीं चाहता कि इस वजह से ये रिश्ता खत्म हो जाए। मुझे नहीं पता क्या कहूं। तुम्हारी माफी पाने के लिए तुम जल्दी सो जाओ। मैं चलता हूं।
आ गया। नमस्ते। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं एनेक्साइन को ढूंढ रहा हूं। तुम कैसे आ गए? जियांग होंगकाई। माफ करना, पहले से तुम्हें बताया नहीं, बस आ गया। क्या तुम्हारे लिए अभी सही समय है? मैं तुमसे दो बातें करना चाहता हूं। तो तुम लोग बात करो। मुझे एक ग्राहक से मिलने जाना है। कुछ हो तो मुझे फोन करना। अंदर आओ। बॉयफ्रेंड। मैं इस बार तुम्हें धन्यवाद देने आया हूं। कंपनी अब थोड़ी सुधर गई है। पिछले कुछ निवेश पैसा निकल आया। जो पैसा तुमने मुझे उधार दिया था, आज ही फाइनेंस को कहूंगा तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दे। ब्याज वैसा ही रखेंगे जैसा पिछली बार कहा था, कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा ज्यादा। ठीक है। इतना ज्यादा ब्याज। यह भी एक अच्छा निवेश है। बिजनेस में मैं तुम्हारी काफी इज्जत करता हूं। धन्यवाद एनेक्साइन। मेरी पिछली स्थिति में मेरी मदद करने वाले लोग कम ही थे। मैं अच्छी तरह समझता हूं, इसलिए धन्यवाद। घर में सब ठीक है ना? हां, ठीक है। सब अच्छा है। अच्छा है तो अच्छा है। अगर भविष्य में कोई अच्छा निवेश का मौका आए तो मुझे बताना मत भूलना। तुम भी अपना ख्याल रखना। जरूर। सुनो, जियांग एक्सोएक्सायोदी तुम्हारे साथ है क्या? हाँ है। तुमने बच्चे को ले लिया, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं और एक्सायोदी फोटो खींच रहे हैं, लोकेशन भेजता हूँ, तुम आ जाओ। ठीक है। फोटो कैसी लगी? एक चुंबन दो। पापा, ये सेट हो गया है, अगले सीन के लिए चलते हैं। परिवार की फोटो खींचेंगे। ठीक है। चलो परिवार की फोटो खींचते हैं। क्या मतलब? आ ही गए हो, एक फोटो खींच लो। पापा साथ में फोटो खींचो ना। प्लीज आ जाओ। चलो एक्सायोदी परिवार की फोटो खींचने चलते हैं, चलो। चलो चलो चलो। पापा, क्या मम्मी के थोड़ा और पास आ सकते हैं? चीज। ठीक है। थोड़ा पास बैठो। ये सब एक्सायोदी की अकेले की फोटो हैं, मैंने 2 कॉपी प्रिंट करवाई हैं। लो, इन्हें अच्छे से संभाल कर रखना यादगार के लिए। यह फोटो मैं ले जाऊंगा, कंपनी ने मुझे
एक ऑप्शन दिया था सूजो ब्रांच में जाने का, सीईओ बनने का। मैं XIAOD के लिए यहीं रहना चाहता हूं। लेकिन छोड़ो, बात नहीं करते। बस यही है। यह हम सभी के लिए अच्छा है। मुझे पता है इन सालों में मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मुझे पता है हमें तलाक हुए बहुत समय हो गया है। तुम्हारी नई जिंदगी भी शुरू हो गई है। मेरे पास दखल देने का कोई कारण नहीं है। लेकिन मैं फिर भी चाहती हूं कि XIAOD याद रखे, कभी हम एक परिवार थे। मैं नहीं चाहती कि XIAOD किसी और महिला के कारण मुझे अपनी मां के रूप में भूल जाए। तुम ज्यादा सोच रही हो। तुम हमेशा XIOD की मां रहोगी। सच में। मुझे पता है। एनेक्सायन XIAOD के साथ ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें शुभकामनाएं देने की बात नहीं कह सकती। अगले हफ्ते मैं चली जाऊंगी। इन 2 दिनों में XIAOD को मेरे साथ रहने दो। ठीक है। यहाँ बहुत आरामदायक है। हाँ। आज जियांग हुंकाई तुमसे क्यों मिलने आया था? क्या हम डेट पर नहीं आए थे? अगर तुम नहीं कहना चाहते तो छोड़ो। आज जियांग एक्सुई भी मुझसे मिलने आई थी। क्या मतलब है, एक दूसरे को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया है? नहीं, वो बस मुझसे ये कहने आई थी कि वो सूजो में काम करने जा रही है, और वह भी लंबे समय के लिए। उसे हमेशा लगता है कि इतने सालों में वो बच्चे के साथ नहीं रही। वो हमेशा अपराध बोध महसूस करती है और एक मौका ढूंढ रही है अच्छे से क्षतिपूर्ति करने का। इसलिए वो जाने से पहले चाहती है कि XIOD उसके साथ ज्यादा समय बिताए। इन 2 दिनों में मैंने बहुत सोचा है। हम सभी का अपना अतीत होता है, सही? अतीत भी हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आगे का रास्ता कैसे अच्छे से तय किया जाए। आगे का रास्ता बहुत लंबा है। हाँ। तो आज जियांग हुंकाई। वह मुझे पैसे वापस करने आया था, ठीक है? मुझे पता था। पता था तो फिर क्यों पूछा? नहीं, मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या उसने मुझे निराश किया है। अब खुश हो गए हैं ना? लेकिन मुझे अभी एकदम से लग रहा है कि बहुत ज्यादा दबाव है। क्या दबाव? ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसी इतनी अमीर प्रेमिका से मिलूंगा। मेरे ख्याल से हम ऐसा कर ले, पहले ही शादी से पहले एक समझौता कर लेते हैं। तुम्हारा पैसा हमेशा तुम्हारा ही रहेगा और मेरा पैसा वो भी हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मुझे लगता है कि इससे मेरा पुरुषत्व और भी बढ़ जाएगा। मैंने कब कहा कि तुम्हारी शादी करने वाली हूँ? दरअसल इस बारे में मैंने बहुत सोचा है और अभी तक ठीक से मौका नहीं मिला है। इसलिए मैं इंतजार नहीं करना चाहता एनेक्साइन। मैं चाहता हूं कि हम दोनों नई शुरुआत करें और मेरी आशा है कि हम दोनों हमेशा के लिए रहेंगे। मुझे पता है कि तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है और तुम्हारे पिछले जीवन में कुछ अफसोस थे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आगे के जीवन में कोई भी अफसोस बचे। एनेक्साइन,
क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर भविष्य का रास्ता संभालें। क्या हाँ? एनेक्साइन, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? हाँ। लियो साहब, मुझे लगता है कि मैं उपयुक्त नहीं हूँ इस पद के लिए। पहले मेरी निजी भावनाओं की वजह से काम पर भी असर पड़ा है। ऐसा लोगों ने तो शिकायत की थी ना। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मैं कंपनी के लिए अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा। लियो साहब, चाहे पहले कुछ भी हो, हम सभी को आसानी नहीं हुई। लेकिन मैं भी आपसे बात करने ही आया था। मैंने अपने भविष्य के बारे में थोड़ी नई योजनाएं बनाई हैं। इसलिए अब आपसे आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे रहा हूं। ऐसे अचानक? क्या तुम सच में खुद का बिजनेस शुरू करोगे? ये तो अभी अभी तय किया है। वैसे भी आज ही आपको बताना था। पहले जियांग होंगकाई ने मुझे जो पैसा दिया था मैंने उसे ब्याज सहित वापस कर दिया है। इतने सालों से व्यापार करते करते कुछ न कुछ तो जमा हो ही गया है। नेटवर्क संसाधन। अब मेरे पास संसाधन है। मेरे पास भी कुछ बचत है। इस उम्र में भी मैं सोच रहा था अपने दम पर। प्यार में पड़ना पहले से कहीं ज्यादा है। आपके बारे में क्या? आप रुचि रखते हैं? बाहर आओ और एक साथ कोशिश करें। आप मुझे खोजने के लिए एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? कैसे सोचें? अचानक से सोचता हूँ फिर से। क्या हम अपने दो संयुक्त प्रयासों की ताकत के बारे में चिंतित हैं, या क्या हम इसके साथ भाग लेने के लिए अनिच्छुक हैं? बड़ी कंपनियों का इलाज। आप क्यों नहीं कहते कि आप स्मार्ट हैं? मैं एक मां बनने के लिए अपग्रेड कर रहा हूँ। दूध पाउडर के पैसे पर विचार न करें। तुम्हारे लिए सोचता हूँ। क्या वेतन बोनस उतना ही अच्छा है? 20% ड्राई स्टॉक। वर्ष के अंत में लाभांश। यह थोड़ा रोमांचक है। यह एक स्थिति के बारे में क्या? महाप्रबंधक। मनोरंजन 6 या 7 साल से यहाँ है। मैं भी बाहर से अब तक बाहर की मेज। आपने कहा कि मेट्रो बहुत जल्दी शिखर पर। ओवरटाइम के कारण भी सुबह 3 या 4 बजे सूरज को देखा। बस पीने के लिए कितना खाना है? ईमानदारी से मैंने शिकायत की। वो भी अब ना जाने। प्यार के कारण पैसे कमाने के लिए, अपनी खुद की छत को छूने के लिए। मनोरंजन टीम। मैंने कंपनी से नई प्रक्रियाओं की एक लहर ला दी है। बार बार भी किया जाता है। अचानक जाने के लिए कहा। समझ गए। आप अभी भी मनोरंजन के लिए गहरी भावनाएं हैं। क्या आपने कंपनी के नाम पर फैसला किया है? एक चरित्र होना चाहिए। सब कुछ हम है। यह ठीक नहीं है। XINWEI।
यह एक पत्रिका के नाम की तरह लगता है। एनवी। अच्छा नहीं है। सब ठीक है, नाम वापस आ सकता है, आपको आना होगा। वो अकेले मैं नहीं कर सकता। आंटी, आप गलत दिशा में भाग रही हैं, यहाँ आइए, पीछे जाइए। मैं आ रहा हूँ, यहाँ आइए। उसके स्किल से बचो लाल, घेरे के बाहर भागो। मर गया। कौन है? एक्सायोमा, मैं यहाँ हूँ। तुम लोग कैसे आ गए? यह क्या हो रहा है? इंटरनेट कैफे चला रहे हैं। तुम दोनों कैसे आ गए? बहन जी नमस्ते। बेटा तुम मेरी जगह लो, तुम लोग कैसे आ गए? कुछ बात है? हाँ जरूर, कुछ जरूरी बात है। कुछ पियोगे नहीं? बैठ जाओ। क्या बात है? हम दोनों वायुगुओं से निकल गए हैं। ऐसी कंपनी। अफसोस नहीं। अब आगे क्या योजना है? हम सोच रहे हैं अपना व्यवसाय शुरू करें, एक व्यावसायिक कंपनी खोलें। लेकिन अब की स्थिति यह है, 2 लोगों की ताकत निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। आपका साथ चाहिए। आपकी क्षमता, संसाधन और संपर्क बर्बाद नहीं करने चाहिए। व्यवसाय। मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। मत करो। मैं अब पूरी तरह से छोड़ चुका हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण खुद को जीना और आराम से रहना है, जीवन का आनंद लेना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। पापा कम डालो। शराब की आदत इंसान की पहचान है। ठीक है। अंकल आपको डाल देंगे। अंकल। अब पी लेंगे। पहली बार है। खाओ, चॉपस्टिक लो, खाओ। खाओ खाओ। मैं भर गया हूँ। पेट भर गया है। तुम लोग धीरे धीरे खाओ। तुम कम पियो। अंकल आइए लू। चूंकि आज तुम हमारे घर आ गए, चाचा कुछ बातें पूछनी है। मुझे सच बताना होगा। अच्छा चाचा, तुम्हारी आवाज क्या हो गई है? हम दोनों कई बार मिल चुके हैं। हाँ, कई बार बातचीत हुई है। हाँ। एनेक्साइन, तुम्हें स्थिति पता है? पता है, सच बताओ। तुम क्या तुम? चाचा, हमारे घर की एनेक्साइन के लिए सच्चे हो? हाँ चाचा, मैं एनेक्साइन से सच्चा प्यार करता हूं और एनेक्साइन के साथ अच्छे से रहना चाहता हूं। यहां हाथ मिला लिया है। मैं एक और बात पूछूंगा, कैसे अच्छे से रहोगे? चाचा, मैं और एनेक्साइन दोनों के पास अतीत है, लेकिन जीवन हमेशा आगे बढ़ता है। मैं अभी जो कर सकता हूं वो ये है कि कभी भी किसी भी स्थिति में मैं उसके साथ रहूंगा। उसे एक घर चाहिए, मैं उसे एक स्थिर घर दूंगा। उसे काम करना है तो मैं उसे घर में एक दिया जला कर रखूंगा। उसके वापस आने का इंतजार करूंगा। उसे आराम करने की जगह मिलेगी। अच्छी बात कही। हाँ,
मेहनत की है चाचा, तुमने मेहनत की है। मर्द हो तो बात का पक्का हो। अगर तुम नहीं कर पाओगे, मैं एनयांग यहां तुम पर नजर रखेंगे। हाँ, हमारी एनेक्साइन अभी भी सहारे की जरूरत है। हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। इतने सालों से मैंने अपनी बहन को बहुत परेशान किया है, लेकिन कहावत है ना, कुत्ते की जुराबें उल्टी सीधी नहीं होती। चूंकि हम एक परिवार हैं, तो हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। आज जीजा जी यहां हैं, मैं बहुत खुश हूं। एक और शॉट लो, चलो। ये खुशी 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 खुशी। मेरे पिता को देखो पीते हुए। मैं तुम्हारे लिए चुनूंगा। कोई बात नहीं पिताजी, आप एक पंख की जड़ खाओ। क्या तुम्हारा पंख जड़ घायल नहीं हुआ था? चेंग निर्देशक, आप पहले बैठिए। लाओ चेंग, हमें तुरंत सफलता मिलने वाली है। टाओटाओ ने नहीं कहा था कि आ जाएगी। कब आएगी? हमें लंबे समय से मिले नहीं है। आज हमें पुरानी यादों को फिर से जीना चाहिए। मैंने अभी उसे संदेश भेजा, वह कहती है कि वह तुरंत आएगी। आज वह स्क्रिप्ट सम्मेलन के लिए आ रही है, न कि छात्र सम्मेलन के लिए। थोड़ा गंभीर रहो। गंभीर रहो और फिर भी हंस रहे हो। मैंने कहा, हम सभी भाग्यशाली लोग हैं। सब कुछ अच्छी तरह से हो सकता है। स्पष्ट बताओ। बियान चेंग ने सहमति दी है। क्या क्या तुम्हें नहीं पता था? तुमने मुझे वादा किया था कि वह नहीं आएगा? यह प्रतिक्रिया अनुचित है। बियान चेंग फिल्म जगत के राजा है, 3 प्रमुख पुरस्कार विजेता। तुम्हारी पहली फिल्म, तुम अभी तक 10 अरब टिकट बिक्री के क्लब में आधा रास्ता तय कर चुके हो, और तुम काम नहीं करना चाहते। मेरे नहीं, टाउटाओ काम नहीं करना चाहती। इस बात को तुम छोड़ दो। इतने सारे प्रोजेक्ट मैंने किए हैं, कौन सा अभिनेता नहीं देखा है? मैं तुम्हें बताता हूं टाओटाओ, अगर वो इस तरह चयन करती रही और इस तरह अधिक झंझट पैदा करती रही, उसका बेहतरीन समय जल्द ही समाप्त हो जाएगा। बियान चेंग है। बाजार की मान्यता के आधार पर अगर हमें 2 में से एक का चयन करना है, तो मैं बियान चेंग को रखूंगा। तुम बहुत ज्यादा कह रहे हो। मैं व्यापारी हूं, मुझे कंपनी के लिए इतने सारे कर्मचारियों की आजीविका के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने काम के बारे में सोचना चाहिए, और उज्जवल फिल्म्स का भविष्य भी। क्या मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? मेरी जिम्मेदारी है। हम दोनों उसे ठीक से समझाएंगे। वो समझ जाएगी कि हम उसके लिए अच्छा चाहते हैं। असंभव है, इस बारे में तुम उसे नहीं समझा सकते। ऐसा कैसे हो जाता है कि वो समझाई नहीं जा सकती? क्यों नहीं मना सकते? क्या वे पहले से ही सहयोग नहीं कर रहे हैं? ये कैसे संभव नहीं है, कभी सुना भी नहीं। वैसे भी बायनचिंग ने कहा कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा। जब दोनों मिलेंगे, चाहे बदशुक्री हो, एक मुस्कान से सब खत्म हो जाएगा। लाओहो, मेरी बात मानो। बायनचिंग से कहना कि वह कल आए, या फिर हम कहीं और जगह बदल लें। आज नहीं हो पाएगा। ये तो ताओरोयन है। हाँ हाँ, वो कैसे आ गई? क्या मेरे साथ परेशान करने आई है? वो तो सितारा है, इतना बड़ा सितारा। बायनचिंग, उनका मुझे घुमाने का हक है। क्या मैं उन्हें घुमा सकता हूं? कृपया गुस्सा मत करो। नहीं हो सकता, वाकई नहीं। तुम हमेशा नहीं कहते, मुझे एक कारण दो। इधर आओ। लाओहो, मेरी बात सुनो, वाकई नहीं हो सकता। तुम मुझे एक कारण दो, क्यों नहीं हो सकता? हो साहब, क्या बात है, इतनी गहरी बातें? ताओताओ को कितने दिनों बाद देखा है, आओ गले मिलो। हाँ, बहुत दिनों बाद। अभी भी छोटी ही हो। मैं तो वैसे ही हूं, छोटी सी हूं पर तेज और गोरी। आओ बैठो बैठो। तुम यहां आओ। ताओताओ के लिए पानी लाओ। हाँ, वो यहां कैसे आ गया?
अच्छा सेटअप किया है, बढ़िया बढ़ रहा है। ये तो बड़ा काम है। छोटी मोटी चीजें हैं। तुम जानते हो कि इतने सालों से तुमसे सहयोग करने की सोच रहा हूं, पर मेरे पास मौका नहीं था। पिछली बार शायद ही हुआ था जब हमने स्कूल में प्रोजेक्ट फिल्म किया था। तुम्हारे पास आने का मौका था, तुमने मुझे कभी फिल्म बनाने के लिए नहीं बुलाया। तुम्हारी स्केड्यूल इतनी भरी है, फिल्में इतनी ज्यादा है, तुम्हें डिस्टर्ब करने का कैसे दिल होता। अगर हमारे चेंग निर्देशक नहीं होते तो तुम्हें कैसे बुलाते। अरे वाकई कुछ नहीं बदला है, ये जुबान तो बहुत बोलने वाली है। और तुम तो अभी भी वैसे ही हो, इतनी सुंदर। पानी पियो पानी। हो साहब, बायन टीचर आ गए हैं। बायन भैया आते ही फोन क्यों नहीं किया। मैं बाहर तुम्हें लेने आता, ढूंढने में आसानी होती। माफ कीजिए, देर हो गई। बायन टीचर, आपने बहुत फरमाइश की है। देर नहीं हुई, हम भी अभी अभी बात कर रहे थे। ठीक है, आइए मैं आपका परिचय करवाता हूँ। बियान चेंग भाई, एक्टिंग के बादशाह। आपका परिचय कराने की जरूरत नहीं है। ये हमारे डायरेक्टर है। डायरेक्टर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये हमारी हीरोइन है ताओ 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 रुओयान। ये सब हमारे सहपाठी हैं। बियान भाई, आप बैठिए, आप बैठिए। मैं कह रहा हूं कि हमारे इस प्रोजेक्ट में आप दोनों को पाने का सौभाग्य मिला है। इतने शानदार और टॉप लेवल के कलाकारों का साथ। तो हमारा ये प्रोजेक्ट तो बाहर। हमारा ये प्रोजेक्ट बाहर। बियान भाई, मैं खाने का इंतजाम करता हूं। मैंने कुछ गलत कहा क्या? ये क्या माजरा है? या तो ये सदी का सबसे बड़ा समझौता होगा या फिर सदी का सबसे बड़ा धमाका। उन दोनों में कुछ चल रहा है, ये तो सुना ही नहीं था। पहले मत पूछो। ताओ ताओ, बहुत दिन बाद मिले हो, कैसे हो? तुम्हें क्या लगता है? ये फिल्म करने आ रहे हो क्या? हाँ, ये इरादा है। नहीं होना चाहिए। एक्टिंग के बादशाह। एक्टिंग के बादशाह को कैसे काम की कमी हो सकती है? इस लेवल की फिल्म में इरादा रखने की जरूरत नहीं है। स्क्रिप्ट भी पढ़ी है, बहुत अच्छी है। और साथ में काम करने वाले कलाकार भी बहुत मजबूत है। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि करना है या नहीं। ताओ ताओ, इतने साल बीत गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो इतना रिस्क लेने का साहस हो गया है क्या? बियान चेंग, ज्यादा आत्मविश्वासी मत बनो। जल्दी से चुनौती मत दो और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? समझदार बनो, एक्टिंग के बादशाह। ताओ ताओ, चलो।
बियान सर, ये फिल्म आपको कैसी लगी? हो सॉरी, इस बारे में बाद में बात करते हैं। डायरेक्टर। ये तो बड़ा धमाका हो गया। रिकवरी अच्छी है, प्रक्रिया पूरी कर लो तो अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। डॉक्टर, डिस्चार्ज होने के बाद क्या कोई सावधानी बरतनी है? वापस जाकर आराम करने पर ध्यान देना। जितना संभव हो उतना प्रकाश खाने के लिए देर न करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मूड को हिंसक रूप से उतार चढ़ाव नहीं करना चाहिए और कठोर व्यायाम न करें। मैं कुछ दवाओं का पालन करूंगा। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे हो? धन्यवाद डॉक्टर। वापस जाओ और एक अच्छा आराम करो। अगले हफ्ते वापस आ जाओ। चिंता मत करो, ठीक है, धन्यवाद। पहले मैं दवा दूंगा। यहाँ मैके यहाँ है, आप इस तरह से आ गए हैं। यह ठीक है, मैं आज किसी तरह व्यस्त नहीं हूँ। कंपनी कैसी है? बहुत अच्छा। आप और आवई कौन से हैं? कोई घोषणा नहीं, अभी तक नहीं। आप शरीर की अच्छी देखभाल करेंगे। कंपनी की चिंता मत करो, इसके लिए व्यावसायिक रोगों का उपयोग किया जाता है। मैं देख रहा हूँ कि आप मैं के साथ आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं के लिए बीमार नहीं हूँ, मैं आपके लिए बहुत खुश। निर्वहन औपचारिकताओं को न करें, कोई जरूरत नहीं है मैं के। नहीं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं उसकी मदद करूंगा। अकेले व्यस्त होने के बाद आप इसे स्वयं कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ। मुझे अभी तक दवा नहीं मिली है। ये नुस्खा अभी निर्धारित किया गया है। मैं अस्पताल से बाहर निकलूंगा। धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा। तो ठीक है, वो आपके लिए बुरा होना चाहता है। मुझे बताओ, मैं उसे मार दूंगा। आपके बारे में क्या? मैं ठीक हूं। मैं हाल ही में सोच रहा था, सवाल जो तुमने मुझे पहले बताया था। क्या समस्या? पूछने के बाद भूल जाओ। आप मुझसे नहीं पूछ रहे हैं, अगर मुझे पता है, एक व्यक्ति की तरह। फिर भी मुझे जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है जल्द या बाद में पता चलेगा। हाँ, ऐसा होगा। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मैं जल्द ही आपके पसंदीदा से मिलूंगा। आपके लिए यह कहना उचित नहीं है ना? मजेदार आप। मैं अस्पताल से बाहर निकलूंगा। मैं दवा ले जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ और देखता हूँ। इन दिनों मेरे पास रहना है। तुम अकेले ही रहना, फिर से कुछ हो जाए तो बदशगुन न हो। फिर से अस्पताल में भर्ती होना। ठीक है। मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। ठीक है, तो तुम छोड़ दो। वैसे मेरी गाड़ी है, इस बात को तुम दोनों को पता है ना? किसी को भी मत भेजना, मैं मैके के साथ उसके घर जा रहा हूँ। चलो।
क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं आए हो। ऐसे ही मैं तुमसे कह रहा हूं, इस दरवाजे का पासवर्ड मेरा जन्मदिन है, आगे खुद डालना, खुद ही अंदर जाना। तुम्हें याद तो है मेरा जन्मदिन? याद है। अंदर आओ और बैठो। ये तुम्हारी स्लीपर्स है, यहां के बाद तुम इन्हें बदल लो। हालांकि तुम अभी अस्पताल से बाहर आई हो, पर तुम्हें हील्स कम पहनी चाहिए, फ्लैट जूते पहनो। मैं यहाँ रहूंगा, तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा ना। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम वापस अपने घर जाना चाहती हो? नहीं, तो फिर तुम मुझसे झूठी विनम्रता क्यों कर रही हो? मैं दूसरे कमरे में रहूंगा। दूसरे कमरे में क्यों रहना? मुख्य कमरे में रहो, वहां बड़ा बिस्तर है। माता पिता को तो मुख्य कमरे में रहना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो और थोड़ी देर आराम करो। ठीक है। ऐसे जोर दिखा रहे हो, थोड़ी देर आराम करो। बैठो, मैं सब कुछ कर लूंगा। ये बेडशीट और चादर, ये सब मैंने नए खरीदे हैं। सबको डिसइंफेक्टेंट से धोया है और बाथरूम में स्किन केयर प्रोडक्ट्स है और नहाने का सामान सब तुम्हारे लिए नया खरीदा है। एक पूरा सेट खरीदा है, पर मुझे नहीं पता कि तुम्हें सही लगेगा या नहीं। अगर सही नहीं लगे तो बाद में मैं फिर से नया खरीद दूंगा। जो तुमने खरीदा है सब सही है। या फिर तुम सोफे पर जाओ, थोड़ी देर आराम करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, फिर तुम वापस आओ और तुरंत सो सकोगी। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है। अभी तुम बहुत महत्वपूर्ण हो और आयोजकों ने कहा है कि इस बार पुरस्कार तुम्हारा ही हो सकता है। कितने लोग तुम्हारी निगरानी में हैं तुम्हें पता है। इतने सारे पूर्व उदाहरण हैं, तुम समझ सकती हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें और ताओ रुयान के बीच जल्द से जल्द संबंध काट दो। बिल्कुल भी मूर्खता न करो। वह और तुम अब एक ही स्तर के नहीं हो, उसका तुमसे करीब आने का उद्देश्य पहले से ही बहुत स्पष्ट है। वह चाहती है कि तुम्हारे प्रभाव से लाभ उठाकर अपना स्थान बढ़ाए। अगर तुम अभी इसे संभाल नहीं लोगे तो बाद में वह किसी भी बहाने से तुम्हें ऑनलाइन पर डाल देगी और तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। जिंग जी, मुझे ताओताओ को अच्छी तरह से पता है, वो ऐसी नहीं है। हे भगवान, तुम इतने निर्दोष कैसे हो? क्या तुम्हें पता है कि कंपनी ने तुम्हारी मदद करने के लिए कितना पैसा खर्च किया है उन सभी गपशप वाले लेख हटाने में? अगर उसकी टीम नहीं होती तो तुम्हारी ये इच्छा क्या होती? तुम एक कलाकार हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। तुमने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की है, क्या तुम ये नहीं चाहते कि दर्शक तुम्हें देखें? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है। थोड़ा समझ लो तो सही। ठीक है, मैं फिर से सोचूंगा। अब हमारे इस संस्करण के बेस्ट अभिनेता को पुरस्कार स्वीकार करते हुए बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। कृपया करके हाथी तालियां बजाएं।
मिला, मुझे आखिरकार मिला। किंग हुआ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सबसे पहले मैं अपने प्रशंसकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इतने सालों से मेरा समर्थन कर रहे हैं। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं अपने बड़ों को, जिन्होंने मेरी प्रशिक्षण दी है, और बेशक मैं अपने परिवार को, मेरे माता पिता को धन्यवाद देता हूं, और मेरे प्रबंधक जिंग जी को, जिन्होंने मुझे देखभाल की है। भविष्य का रास्ता बहुत लंबा है और कठिन भी, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से पता है मुझे वास्तव में क्या चाहिए। फिल्म ही मेरी जीवन भर एकमात्र साथी है। धन्यवाद दोस्तों, फिर से गर्मजोशी से तालियां हमारे अभिनेता को दें। तुम्हें बताना होगा, तभी तो मैं इलाज कर पाऊंगा। अगर तुम नहीं बोले तो ये दोनों ही लोग चले जाएंगे, तो प्रोजेक्ट क्या होगा? मुझे कैसे पता चलेगा? क्या मैं तुमसे कहूं? आज बयान चेंग को मत बुलाओ, तुमने जोर दिया था लेकिन। क्या मुझे तुमने भाई जैसा नहीं समझा? भाई नहीं, सिर्फ साझेदार है। क्या तुम्हें अपनी जानकारी साफ करनी चाहिए? तुम मेरे साथ बेपरवाही कर रहे हो। मैं बेपरवाही नहीं कर रहा, मुझे वाकई पता नहीं क्या करूं। चेंग लियांग, तुम्हारा नाम गलत है लियांग। ठंडा, बहुत ठंडा। लाओ, तुम बोलो मत। ताओ ताओ, क्या मिल सकते हैं? पत्नी। हेलो पति, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। कब लौटोगे? मुझे कुछ जरूरी काम है, शायद देर से आऊंगा। जल्दी करो, मैंने आज का दिन चेक कर लिया है। ठीक है, मेरा इंतजार करना। बातचीत करते समय शराब मत पीना। नहीं पीऊंगा। फिर जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चेंग डायरेक्टर, आप आ गए। रुओयान जी अंदर हैं, तो मैं पहले बाहर जाता हूँ। वो चलो चलते हैं। ताओ ताओ, माफ करना। मुझे सच में नहीं पता था कि लाओहो आज बियांचिंग सर को बुलाएगा। मुझे तुमसे 5 मिनट पहले पता चला। सच में जानबूझकर नहीं किया। मुझे अभी थोड़ा डर लग रहा है। किस बात का डर? तुम बताओ, वह क्यों अब आ रहा है? वह क्या करना चाहता है? मुझे मत बताना कि उसे तुम्हारी स्क्रिप्ट पसंद आ गई। तुम यहाँ आकर बैठो। क्या उसे बच्चे के बारे में पता है? क्या उसे पता है यह महत्वपूर्ण है? क्या तुम चाहती हो कि उसे पता चले? क्या मेरा चाहना महत्वपूर्ण है? तुम ऐसा कह रहे हो तो बातचीत नहीं हो सकती। यह तुम दोनों की आजादी है। क्या तुमने बच्चे से कभी कहा है उसके पिता के बारे में?
क्या तुमने कभी सोचा है कि एक दिन बच्चे को यह बात पता चल ही जाएगी, तब शायद वह तुम्हें दोष देगा कि तुमने उसे पहले क्यों नहीं बताया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ चेंगलियांग, मैं ताओरोयान ने कभी नहीं किया है किसी के साथ गलत सिवाय अपने बेटे के। मुझे बहुत पछतावा है। पहले मैंने कभी उसे किंडरगार्टन नहीं भेजा, नहीं उसके साथ अकेले बाहर गई। 1 साल था। 1 साल नए साल पर परिवार के साथ बाहर घूमने गई। फिर हम एयरपोर्ट पर अलग अलग चलेंगे, अलग अलग बैठेंगे। फिर उसने मुझे देख लिया, वह चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी मम्मी। फिर मुझे उसे नहीं पहचानने का नाटक करना पड़ा, सुनने का नाटक नहीं किया। तुम जानते हो उस समय मेरे मन में क्या चल रहा था। निश्चित रूप से बहुत दुखी थी। तुम जानते हो बच्चे को कैसा महसूस होगा। तो इस बार जब बच्चे की बात सामने आई, मुझे बहुत राहत मिली। मैंने राहत की सांस ली, मुझे लगा कि यही सही रास्ता है। हालांकि अब मेरा करियर बहुत नीचे गिर गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत सार्थक है। मैं भी बहुत ही योग्य हूँ। ताओताओ के लिए नहीं। मैंने सोचा, क्या बच्चे को सच बताना चाहिए? लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं उसे बताऊंगा, वह उस आदमी को पापा कहेगा और वह आदमी उसकी बात नहीं सुनेगा। तो क्या करें? तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता हूँ। मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा, तब तुम अंदर आना। अंदर आओ। पापा, डब्ल्यू, तुम क्या कर रहे हो? मैं हमारी कंपनी में डांस प्रतियोगिता है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। वीडियो शूट करके स्थिति देखनी है। ये कपड़ा तुमने डांस के लिए पहना है। अपने अधिकारी से कहो ये अजीब है, पहनने में बिल्कुल सभ्य नहीं लगता। तुम बताओ, अगर तुम किंग हुआ पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बनो, तुम क्या कहोगे? मैंने अभी कैमरा शुरू नहीं किया है। मैं कह रहा हूं कि अगर तुम अब चीन के सबसे बड़े निर्देशक हो, तो तुम क्या कहोगे? मैं और याओडब्ल्यूई इतने लंबे समय से हैं। हमारी स्थिति थोड़ी अलग है। इसमें क्या अलग है? अलग है। तुम्हारे दिल में उसकी अहमियत अलग है। तुम जानते हो कि मैं अब उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहता, किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता। क्योंकि मैं अपने आप पर निराश हूं। अगर मैं उसे नहीं बताऊंगा, वह मानेगा नहीं। यह मेरी गलती होगी कि मैंने उसे नहीं बताया। अगर मैं बता दूंगा,
और वह मानेगा नहीं। बहुत समय बीत चुका है, रोने की इच्छा भी खत्म हो गई है। चलो पीते हैं, पियो, आओ 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 आओ, पियो। आओ ना। आओ। मैंने तुम्हारे लिए समुद्री कसूल खरीदवाया है। ये तो लियाओनिंग का है, याद रखना। रोज एक खाओ, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। ये हम खुद खरीद लेंगे। पापा तुम खुद ही खाओ। मुझे ये स्वाद पसंद नहीं है। मैंने फ्रीजर में रख दिया है। खाने से पहले निकाल कर थावा करना। चेंगलांग अभी तक नहीं आया। वह काम पर गया है, अभी तक वापस नहीं आया। पापा मेट्रो से आए हैं। अब क्या टाइम हुआ है? बहुत देर हो गई है और देर हो जाएगी तो मेट्रो भी बंद हो जाएगी। तो मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने आऊंगा। ठीक है। पति जी, तुम कब आओगे? तुम आने से पहले मुझे पहले फोन कर देना। ताओरोएन, तुम मुझसे हमेशा अपनी निराशा की बात मत करो। तुम्हें निराशा क्यों होती है? तुम्हारे पास इस बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर निराशा की बात करें, इसमें मेरी गहरी समझ है। मेरा कॉलेज का ज़माना कितना अच्छा था तुम्हें तो पता है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने टीवी स्टेशन में जॉब लिया, 2 फिल्में बनाई। पर बॉस ने कहा कि वो समझ नहीं पा रहे। हर दिन छुपा छुपा के मुझे दबाव डालते रहे। फिर इंटरनेट के उदय के साथ मैं बड़ी कंपनी में चला गया। वहां नियम था कि दोनों पति पत्नी एक ही जगह नहीं रह सकते, तो मैं और याओडब्ल्यूईआई को छुप कर शादी करनी पड़ी। पहले कुछ साल मैंने रियलिटी शो करने की कोशिश की और अभी हाथ आया था तभी मिला फिंगवनी का सुपर प्रोजेक्ट। दिन रात मेरे ऊपर हाथ फेरते रहे। यार ने छोड़ दिया। एने कला पर ध्यान दिया। मैंने फिल्म बनाना शुरू किया। तुम्हें पता है कि तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल है? नाम बदलो तो नाम बदल दो, स्क्रिप्ट बदलो तो स्क्रिप्ट बदल दो। ठीक है, तुम पैसे दे रहे हो, तुम प्रोड्यूसर हो, मुझे संतुष्ट होना चाहिए। मैं चेंग लियांग, फिल्म डायरेक्टर की पहली फिल्म, सुपरस्टार है। ताओ रोयान जैसे बड़े सितारे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या चाहिए? फिर तुम दोनों ने एक बच्चा पैदा कर लिया। मुझे हीन भावना हो रही है। बहुत हैरान हूं। दुनिया समझ में नहीं आ रही है। तुम क्या कह रहे हो? चेंग लियांग, देखो देखो, तुम कितने बदकिस्मत हो। हंसी आ रही है। तुम ऐसे नहीं चलोगे चेंग लियांग। तुम्हें तुम्हें संभलना होगा। फिल्म डायरेक्टर की कला है। तुम एक एक्टर के वश में नहीं रह सकते, सही कहा ना? तुम्हें उस पर काबू पाना होगा। तुम्हें उसे दबाना होगा। उसे संभालो। अभी उसे कॉल करो। पूछो उसका क्या मतलब है। हाँ। पूछो। कॉल करो। मैं किसे कॉल करूं? सुपरस्टार को अभी करो। कॉल करो और पूछो क्या वह मानता है। करो। उससे डर क्यों रहे हो? मेरा फोन कहाँ है? तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरी जेब में है। व्हाट्सएप से भरा हुआ है। जल्दी करो।
क्या नोट किया है? मैंने आज ही व्हाट्सएप जोड़ा है। मैंने नोट कर लिया है। हे भगवान! बियान सर के रूप में नोट किया है। क्या वह इसके लायक है? मैं वॉइस कॉल कर रहा हूं। हे, बियान सर, मैं चिंगलियांग हूं। नमस्ते डायरेक्टर। आप क्या कर रहे हैं? मैं आराम करने की तैयारी कर रहा हूं। आराम करो। अभिनेता को जल्दी आराम करना चाहिए, जागो, नहीं तो त्वचा की स्थिति खराब हो जाएगी। जागो। तुम जागो, जागो। क्या आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है? अभी तक नहीं पढ़ी है। अगर आपको कुछ नहीं करना है, जल्दी से पढ़ लो। कुछ विचार हैं। हम हमेशा संवाद कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। डायरेक्टर, और कुछ है? हाँ है। पहचानते हो? बियान सर, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। क्या आप जानते हैं कि ताऊ रोयान आपको क्यों परेशान करती है? क्यों आपके साथ काम नहीं करना चाहती? आप नहीं जानते, कोई बात नहीं। नहीं जानना सामान्य है क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं। मैं आपको बता सकता हूं। क्योंकि आप बच्चे के पिता हैं। समझे, आप एक पिता हैं। बियान चेंग, अगर आप एक आदमी हैं। ताऊ रोयान इतने सालों से अकेले बच्चे को पाल रही है। आपके करियर के लिए कितना बलिदान दिया है, क्या आप जानते हैं? बच्चे को यह नहीं पता कि उसके पिता कौन है। आप जानते हैं कि वह कितना दुखी है। आप अच्छे से सोचो। अगर आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है तो अभी मत पढ़ो। अगर यह मामला हल नहीं होता है तो मैं यह फिल्म नहीं बनाऊंगा। अलविदा बियान सर। ठीक है। चेंगलियांग। अब और नहीं पीना। तुम बहुत बढ़िया हो चेंगलियांग।